नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। सुबह से ही भारतीय बाजार एक दायरे में कामकाज करते हुए निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं, लेकिन 8600 के लेवल को ब्रीच किया है और अब 8580 का लेवल इंडेक्स पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच कैबिनेट के अहम फैसले आ रहे हैं, आप देख लेते हैं। सेल एनएमडीसी के कुछ यूनिट्स में विनिवेश को अप्रूवल मिला है। ये जो कैबिनेट की आज बैठक थी उससे आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं। सेल पर यहाँ पर इनफैक्ट बीईएमएल में 26% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। बीईएमएल सेल इन कंपनियों को लेकर, स्टेक सेल को लेकर ये डिसीजन आता हुआ कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। कुछ और डिटेल्स जैसे जैसे आ रही हैं आपको बताते रहेंगे। सेल और एनएमडीसी में भी कुछ हिस्सा बिक्री की योजना है और बीईएमएल में सरकार 26% हिस्सा बेचेगी। सरकार की विनिवेश योजनाओं के तहत ये पूरी प्लानिंग, जहां पर कैबिनेट की ओर से अप्रूवल आज की बैठक के बाद आया है। जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन नजर रखकर चलिए बीईएमएल, सेल और एनएमडीसी तीनों ही स्टॉक्स पर, क्योंकि बीईएमएल में 26% स्टेक सरकार यहां पर ऑफलोड कर सकती है। स्टॉक हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है अभी भी, अब दिन के ऊपरी स्तरों पर। एनएमडीसी पर आप रिएक्शन देखिए। एनएमडीसी अभी करीब 3 से 3.5 रुपए की मजबूती लेकर कामकाज कर रहा है। एक बार सेल को भी देख लेते हैं। सेल हालांकि कमजोर है, सुबह से ही थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, 1.5% नीचे अभी 50 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगी इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन मार्केट में अब तक क्या कामकाज हुआ है, क्या एक्शन रहा है, ये जान लेते हैं रजत से। बताइए रजत जी। बिल्कुल उठापटक ये आज के दिन की थीम है, क्योंकि एक्सपायरी थी और उम्मीद यही थी कि बाजार किसी न किसी तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन शुरुआती सत्र में ही कमजोर हो गया। उसके बाद एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन 8600 के लेवल को के ऊपर टिकने में आज नाकाम है। एक बार गए भी थे 8600 के लेवल के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर नहीं टिके और फिर से लाइमलाइट में है टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस दबाव में, ऊपरी स्तरों पर तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई। आज उतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली नहीं थी जितने कल के सत्र में थी। शुरुआती सत्र से थोड़ा रिकवर कर गए। जब खुले थे तो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा वीक लग रहे थे, लेकिन निचले से थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आई, लेकिन ऑलरेडी कार्नेज हो चुका है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, ओएनजीसी नतीजे अनुमान से बेहतर थे। मारुति सुजुकी अभी भी यहाँ पर लाल निशान में है, लेकिन ओएनजीसी हरे निशान में लौटता हुआ नजर आया और निफ्टी भी ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छे नतीजे कह सकते हैं दोनों ही कंपनियों ने पोस्ट किए और ऑटो पैक के नंबर इस बार काफी बेहतर आ रहे हैं। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मा, शुगर शेयरों में खरीदारी है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स डिफेंसिव बाइंग हो रही है एफएमसीजी और फार्मा क्षेत्र में। डॉक्टर रेड्डी मिसाल के तौर पर, आईटीसी, ये दोनों ही स्टॉक्स लीड कर रहे हैं आज निफ्टी को। लेकिन जहां पर आज के सत्र में दबाव पड़ा उसमें आईटी पैक शामिल था, ये लैग कर रहे हैं। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। जी, तो ये अब तक के कामकाज के बारे में रजत ने बताया, लेकिन ये वो शेयर्स हैं आपकी स्क्रीन पर जिन पर हम बातचीत करेंगे। अंतिम बाजी में इंडियन होटल, टाटा स्पॉन्स, टाटा ग्लोबल, मारुति सुजुकी, देखिए नंबर्स अच्छे आए, लेकिन स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। इक्लर्क्स सर्विसेज, टोरेंट फार्मा, जुबिलेंट फूड्स, पीएनबी, गिल्ड्स और कॉर्ड्स के बिल, ये कुछ और शेयर्स है जिन पर हमारा बारी नजर रहेगी। लेकिन एक बार आईओसी को देख लेते हैं। आईओसी के भी नतीजे आए हैं और जो नंबर्स रहे हैं उसके मुताबिक एक टर्न अराउंड हुआ है। 450 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है इस क्वार्टर में। आय भी 97,000 करोड़ से बढ़कर 99 करोड़ के आसपास रही है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग रहे हैं मार्जिन्स, जो कि 5% के आसपास आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि 7% की मार्जिन ग्रोथ आईओसी की आ सकती है, लेकिन मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर एक टर्न अराउंड, 450 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 3120 करोड़ का मुनाफा। एक बार स्टॉक को देख लेते हैं कि नतीजों के आने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है आईओसी। अभी 317 के लेवल्स पर है और दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। मार्जिन्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, शायद ये वजह हो सकती है कि स्टॉक पर जो टर्न अराउंड हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर वो रिएक्शन नहीं दिख रहा है। मार्जिन्स 5.5% के आसपास आए हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा था वो 7.5% का था। आय का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 2000 करोड़ का इजाफा हमने देखा है। रिफाइनिंग मार्जिन जो हैं वो $5.76 से बढ़कर 7.71 प्रति बैरल के आसपास रहे हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर आपकी स्क्रीन पर जो हमने आपको बताई, जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसके बारे में भी जानकारी दी, लेकिन स्टॉक अभी भी रिकवर नहीं हो रहा है और 1.5% की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं नंबर, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप पहले ओएमसीज में देखने को मिल चुका है। इस सीरीज में भी काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन अंचल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, बारीकियां जान लेते हैं नतीजों की। क्या अनुमान के मुताबिक कहें इन नतीजों को अंचल? शुक्रिया राजा। देखिए, हाँ, मोरलेस नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं और ऐसा खराब भी नहीं है। हाँ, उम्मीद थी कि जो मार्जिन रहेंगे, जीआरएम रहेंगे, स्लाइटली बेटर रहेंगे, वैसा नहीं आया। बट अदरवाइज बॉटम लाइन फ्रंट पे
कंपनी को मुनाफा हुआ, एक हेल्दी नंबर से मुनाफा हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है कि काफ़ी ज़्यादा चल चुके थे कंपनी और काफ़ी ज़्यादा चल चुका है शेयर, तो वही कहीं ना कहीं एक शेयर को ओवरहैंग लग रहा है। अगर डिटेल्स की बात करें, कंपनी की जो आय, जो टोटल इनकम है वो इंप्रूव होती हुई दिखी, करीब 97,300 करोड़ से बढ़ के इस बारी 1 लाख करोड़ को आंकड़ा पार करता हुआ दिखा। जो इनकी ओवरऑल एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है, रिफाइनिंग कॉस्ट है, वो थोड़ी सी कम हुई हैं। कहीं ना कहीं क्रूड रिकवरी का एक इम्पैक्ट इनकी सेल्स पे ज़रूर आया, बट क्योंकि कंपनी ने उसे पास ऑन कर दिया है तो उतना डेंट कंपनी के मार्जिन्स पे नहीं आता हुआ पड़ा है। साथ ही जो अदर इनकम का सेगमेंट है रजत, देखिए क्या कारण आप पूछ रहे थे शेयर नहीं चल रहा है। अदर इनकम के अगर आप हेड पे देखें तो अगर अदर इनकम ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखी है, तो कहीं ना कहीं जो मुनाफा है उसे एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो उतना इंप्रूव नहीं हुआ जितनी उम्मीद की जा रही थी, और यही कारण है शेयर पे समय प्रेशर है। जी चलिए, शुक्रिया अंचल आपका ये नंबर्स की बारीकियां बताने के लिए। हालांकि स्टॉक काफ़ी चला भी है और जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी बुलिश रही हैं पोस्ट अर्निंग से पहले। जितने भी व्यूज़ आए, हाल ही में CLSA ने भी 800 तक के टारगेट्स यहाँ पर बात की है, इतने बुलिश हैं वो है IOC पर। लेकिन अब 2 जानकार हमारे साथ मौजूद है शो में, उनसे बातचीत करते हैं। अभिजीत पॉल है और साथ ही साथ मिस्टर आनंद टंडन है। दोनों मेहमानों का स्वागत है शो में। मिस्टर टंडन, पहले आपके पास आना चाहेंगे। अब 3 दिन बचे हैं दिवाली को, लेकिन मार्केट में वो दिवाली फील दिख नहीं रहा है। वो जो दिवाली फैक्टर है, जो फेस्टिव मूड होता है, वो जरूर मिसिंग है। क्या लग रहा है इस बार कि शायद मार्केट्स थोड़ा लेट दिवाली मनाएंगे, प्रोबेबली US इलेक्शंस के बाद? मेरे हिसाब से दिवाली पूरे साल बन चुकी है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो इंडेक्स बिगनिंग ऑफ द ईयर से अभी तक अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो करीब 28% बढ़ चुका है। तो इसको दिवाली नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। तो मार्केट ऑलरेडी ब्रॉड मार्केट बुलिश रहा है, और अभी भी आप जिस तरह से तेज़ी देख रहे हैं वो नहीं लग रहा है कि कोई गिव अप करने की कोई संभावना नज़र आ रही है डायरेक्टली। आज भी वीकनेस के साथ थोड़ी देर पहले तक ट्रेड हो रहा था, लेकिन फिर से वापस आ गया। तो ऑब्वियसली इस वैल्यूएशन पे सस्टेन करने का मतलब यही हुआ कि अभी भी पैसे आ रहे हैं मार्केट में। अभिजीत, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को, जो पिछले 3 दिनों में बिकवाली हो गई, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे हैं, अब तकनीकी रूप से निफ्टी के चार्ट्स क्या कहते हैं सर? आफ्टरनून रजत। वेल, निफ्टी का तो रेंज बाउंड है बिल्कुल। नीचे की तरफ 8500 इज़ द मेक और ब्रेक लेवल, ऊपर की तरफ 87 की थोड़ा ऊपर जाता है, डेफिनेटली फेसेस प्रीटी गुड सेलिंग प्रेशर। सो एज ऑफ नाउ इट इज़ कम्प्लीटली रेंज बाउंड। और आई थिंक फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बारिंग असाइड जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको साइड में रखते हुए, फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं आता है, दिस काइंड ऑफ ambiguity in terms of the underlying trend रहेगा. This is a market which is more of buy on a support and sell on a resistance rather than to chase breakout. So I think in terms of price purely, we will wait for this breakout to come. 8500 extremely crucial support, as I said, make or break है, because multiple times इस level ने market को support दिया है. जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो धीरे धीरे इज ड्रिफ्टिंग स्लाइटली टुवर्ड्स द डाउन साइड. सो वी आर सीइंग मल्टीपल टेस्ट ऑफ 85 rather than multiple test of 87. So slightly biased on the downside is there, keeping in mind that we are seeing large caps kind of selling off over the last 3 weeks to 5 weeks time period. जी मिस्टर टंडन, ये पूरा ही वीक जो है, अभी एक दिन बचा है हालांकि इस हफ्ते का, एक रिजल्ट हैवी वीक रहा है. कई सारी बड़ी कंपनियां हैं निफ्टी 50 के जिनके नंबर्स अब तक आ चुके हैं. मैं उन पर आपकी राय लेना चाहूँगी. शुरुआत ऑटो स्पेस से करना चाहूँगी. TVS मोटर्स हो, मारुति सुजुकी हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, तीनों के ही नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पर रहे हैं और पिछले कुछ मंथ्स में हमने एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ इस पूरे ही सेक्टर में देखी भी है. लेकिन अच्छे अर्निंग्स आने के बावजूद भी, इनफैक्ट अच्छे अर्निंग्स आने के बाद ये स्टॉक्स पर हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है. तो इस प्रॉफिट बुकिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वैल्यूएशंस इतनी स्ट्रेच हो चुकी हैं कि अब जो ग्रोथ आ रही है वो ऑलरेडी मौजूदा प्राइसेस पर फैक्टर्ड इन है? क्या करना चाहिए एग्जैक्टली ऑटो शेयरों पर उन निवेशकों को जो निवेशित हैं या फिर जो निवेश करना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, मारुति और टू व्हीलर्स दोनों में ही काफ़ी अच्छी खासी बढ़त आ चुकी है शेयर प्राइसेस में. और टू व्हीलर्स में स्पेशली हीरो और कुछ हद तक शायद TVS भी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं. और उसके बाद अब जो दिवाली के बाद जो नंबर्स आएंगे उससे पता चलेगा कि इन्वेंट्री से बिकावट कितनी हुई है. अभी तक जितने संकेत हैं वो ऐसा लगता है कि एक्चुअली होंडा ने बेटर किया है और शायद हीरो का उतना इन्वेंट्री सेल नहीं होगा जितना अभी तक ऑफ टेक में दिखाई दे रहा है. तो इस लेवल पर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश ना तो टू व्हीलर्स में है ना फोर व्हीलर्स में. लेकिन अगर आप 2-3 साल का व्यू पॉइंट लेके चलते हैं तो अलग बात है. अभी फ़िलहाल मार्केट में
ऑटो सेक्टर एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर माना जाएगा, बैंकिंग और ऑटो, और ये दोनों ही स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। अभिजीत, आपकी क्या कॉल है? मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न किसका है और क्या आप इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे किसी भी स्टॉक में? Well, Rajat, the entire sector and the stocks, Maruti, TVS Motor, Hero MotoCorp, बहुत strong structural uptrend में है, and over the last few multiple months हम लोगों ने देखा है that any correction in the range of 5 to 10% were very good opportunities to buy into. अभी भी in terms of price कोई damage हुआ नहीं है। अगर हम हीरो मोटोको का चार्ट देखें जो कि कुछ हद तक शॉर्ट टर्म का करेक्शन के थ्रू जा रहा है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू फेस वेरी गुड सपोर्ट क्लोज टू दैट 3300 लेवल। सो स्ट्रक्चरली नो डैमेज हैज हैपेंड इन आइदर ऑफ द ओवरऑल सेक्टरल इंडेक्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स। सो मुझे लगता है दैट ये जो आउट परफॉर्मेंस है फ्रॉम द ऑटो सेक्टर विल कंटिन्यू। प्रॉबली थोड़ा रोटेशन हो सकता है वेयर 1 or 2 stocks can do relatively far better than the rest. Maruti on the other hand has done exceptionally well. I think that probably it will slow down a bit, but I think the players who are into Maruti look into it from a far more greater time period, ना कि short term trading point of view से. So auto को I think one should approach from a medium to long term point of view and look to buy on strong supports. चलिए, साथ ही साथ जहाँ पर आज के सत्र में खरीदारी है वो क्लियर कट फार्मा में, क्योंकि दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप डॉक्टर रेड्डीज को देख लीजिए, ये स्टॉक 2% ऊपर है। इसके अलावा सन फार्मा और बेंदो फार्मा सिप्ला में गेंस मिलते हुए नजर आए और निफ्टी गिरा, लेकिन ये स्टॉक्स आज अच्छा काम हुआ है, इन स्टॉक्स में तेजी बनी है। इसमें से अभिजीत, डॉक्टर रेड्डीज क्योंकि ये 2% ऊपर है और मैं देख रहा हूँ लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, तेजी भी और जारी रहेगी क्या? Well, Raja, this is a funny stock because अगर आप 8-9 दिन पे बैक देखते हो, the stock close to at the levels of 3030 के आसपास, it was in a nice downtrend. I generally call this kind of wheeler this kind of move turn on a dime. पूरा it's completely a U-turn. Definitely with this sharp momentum अपना ट्रेंड को तो उसने रिवर्स कर ही लिया है, but the $1 million question is कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? My sense is probably it has the fuel enough to extend towards that 34. Probably it will try to tease that 34 level mark. Should someone chase this move? I will not. I'll be more comfortable अगर ये एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन देता है और जो करंट सपोर्ट्स है नीचे के तरफ, अगर जब तक ये 3200 को नहीं तोड़ता है, द चांसेस, द प्रोबेबिलिटी कि ये और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेगा इज हायर. सो आई एम मोर कंफर्टेबल बाइंग डॉक्टर रेड्डी ऑन अ डिप. जी.